पिता नारायण की इकलौती बेटी थी, जिसे नारायण कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए वो अपनी बेटी के लिए एक ऐसा परिवार तलाशता है जो कि हमेशा उसके दिए हुए ही घर में और उसी की नजरों के सामने रहे। अनु के लिए काफी रिश्ते आते हैं, पर कोई भी उसके पिता की शर्त के लिए हाँ नहीं करता। और एक दिन विनोद नाम के लड़के का रिश्ता आता है। विनोद को जैसे ही अनु का बैकग्राउंड पता चलता है, वो और उसकी विधवा माँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और अनु को देखने के लिए उनके घर आते हैं। अनु को देखते ही विमला कहती है, भाई साहब, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। जी, जिन्होंने हमें ये रिश्ता बताया था ना, उन्होंने पहले ही सब बता दिया था। वैसे भाई साहब, कौन सा वाला घर दे रहे हैं आप हमें? कहीं वो सामने जो बड़ा सा घर है वो तो नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप सब उसी घर में मेरी अनु के साथ रहोगे। दोनों के परिवार वाले मिलकर उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद अनु और विनोद की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी के बाद सभी नारायण के घर में ही शिफ्ट हो जाते हैं, जहां विनोद और विमला पूरा घर देखते हैं। जहां उनकी नजर एक कमरे पर पड़ती है जिसमें बड़ा सा ताला लगा होता है। विनोद उस ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां अनु आ जाती है और गुस्से में बोलती है, खबरदार, अगर कोई भी इस दरवाजे के आसपास भी आया तो ये मेरा घर है और ये पूरा आपके लिए है। इस रूम को छोड़कर आप पूरे घर में जहाँ मर्जी घूमो। पर इसमें ऐसा है भी क्या अनु, जिसके लिए तुम इतना गुस्सा हो गई? देख बहू, हम गरीब हैं पर लालची नहीं। समधी के दिए हुए घर में इसीलिए है क्योंकि तू हमारी झोपड़ी में नहीं रह सकती और तू हमारी बहू है। हमारा हक बनता है सच जानने का, समझी? होगा तुम्हारा हक, लेकिन अभी तक मैंने ये हक किसी को नहीं दिया, यहाँ तक कि अपने पिताजी को भी नहीं। बोलकर अनु गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विमला घूमते फिरते बार बार उसी कमरे के पास जाकर रुक जाती और सोचने लगती, अरे ऐसा क्या है इस कमरे में जो महारानी किसी को भी आसपास भटकने तक नहीं देती? पता तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों भटक रही हो? रहने दो ना, जब सही समय आएगा अनु खुद बता देगी। अरे बेटा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कमरे में कोई खजाना हो या फिर कोई रहस्य, जैसे टीवी में दिखाते हैं। तू अनु से पता करने की कोशिश करना, आखिर तेरी बीवी है, तुझे तो पता ही देगी। विनोद के दिमाग में भी अब वही चलता है जो कि उसकी माँ के दिमाग में चल रहा था। दोनों माँ बेटे बिल्कुल वैसा करने लगते हैं जो कि अनु को पसंद होता है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। अनु भी विनोद से धीरे धीरे प्यार करने लगती है और एक दिन विनोद अनु के पास आता है और उसे गले से लगाकर उसके माथे पर किस करता है और उसे बड़े ही प्यार से कहता है, I love you, my lovely wife। पर मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर अभी तक तुमने दिल से मुझे अपना पति माना ही नहीं। अगर माना होता तो आज मुझसे इतनी दूर दूर नहीं रहती। मुझे माफ कर दीजिए विनोद जी, आज तक मैंने आपको वो हक नहीं दिया जो एक पति होने का अधिकार है। अनु थोड़ी इमोशनल हो जाती है और इसको इमोशनल होते हुए देख विनोद उसे गले से लगाकर दिलासा देने लगता है। साथ ही थोड़ी देर बाद उस कमरे के बारे में पूछता है कि आखिर उसमें क्या है और ये सब कुछ सुनते ही अनु को गुस्सा आ जाता है और वो उसको खुद से दूर करते हुए बोलती है, मुझे झूठी हमदर्दी दे रहे थे, झूठा दिलासा दे रहे थे, झूठा प्यार का नाटक कर रहे थे, सिर्फ उस कमरे का राज जानने के लिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम और तुम्हारा प्यार दोनों झूठे हो। गुस्से में वो विनोद से दूर हो जाती है और घर के कोने में बैठकर रोने लगती है। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर विमला विनोद से कहती है, बेटा यही सही मौका है, हमें उस कमरे का ताला तोड़कर देख लेना चाहिए कि आखिर कमरे में है क्या और ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जो ये हमें आसपास भी भटकने नहीं देती। हाँ माँ, सही कह रही हो। वैसे तो ये शायद कभी हमें बताए ही ना कि क्या है उस कमरे में। विनोद बिल्कुल ऐसा ही करता है।
वो अनु को कमरे में बंद करके उसके कमरे के बाहर ताला लगा लेता है। कमरे के बाहर ताला लगा लेता है और उस रहस्यमयी कमरे के बाहर जाकर उसका ताला तोड़ने लगता है। ताला टूटने की आवाज सुनकर अनु अपने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खोल पाती। इसीलिए वो खिड़की से बाहर जाकर मेन डोर से अंदर आती है तो देखती है कि विनोद ने उस कमरे का ताला तोड़ दिया है और वो कमरे के अंदर जा चुका है। अनु जैसे ही कमरे में जाती है तो विनोद उससे बोलता है, तो ये राज है इस कमरे का। ये हर्ष कौन है अनु? ये व्हीलचेयर पर बैठा आदमी कौन है? और इस कमरे में बस इसकी और तुम्हारी ही फोटो है, और वो भी इस तरह, तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज। ये कपड़े, ये जूते, ये गिफ्ट्स, कौन है ये इंसान जिसको आज तक तुमने कमरे में इतना संभाल कर रखा है? और आज तक इसी इंसान की वजह से तुमने मुझे अपना पति नहीं माना। अगर तुम्हें ये इंसान ही पसंद था तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों? हाँ, यही है इस कमरे का राज। हर्ष मेरा पहला प्यार है। जितना प्यार मुझे हर्ष ने किया उतना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। हर्ष और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो पता चला कि मेरे दिल में छेद है और अगर जल्दी मेरा दिल नहीं बदला गया तो मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। बस इसीलिए मैं हर्ष से दूर होने लगी और उससे दूरियां बनाने लगी। और एक दिन वो मेरे पास आया और मुझे बोला, तुम्हें क्या लगा अनु? तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। एक बार अपने हर्ष को बताकर तो देखती, पर कोई बात नहीं। जब तक तुम्हारा हर्ष है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर हर्ष, हमें कोई डोनर नहीं मिल रहा है। अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। पर मुझे मिल चुका है और कल तुम्हारे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए राजी है। मरने से पहले वो इंसान किसी को जिंदगी देना चाहता है और मैंने सारी तैयारी कर ली है। कल तुम्हारा ऑपरेशन है। अगले दिन अनु का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और ये खबर सुनते ही हर्ष अनु के लिए बुके लेकर उसके पास आ ही रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके दिमाग पर चोट लगती है और डॉक्टर्स अनु को बताते हैं, देखिए अनु जी, हमने इनको अभी तो बचा लिया है, पर ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे। कभी भी इनकी मौत हो सकती है। और अब मेरे हर्ष की हालत ऐसी हो गई है कि वो ना कुछ बोल सकता है ना मुझे सुन सकता है। वो चाहता था कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरे पिताजी ने मेरा पूरा साथ दिया। अनु की कहानी सुनने के बाद और उसके कमरे का राज जानने के बाद विनोद और विमला के दिल में उसके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अनु को गले लगाकर उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, और तुम जैसी पत्नी तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मुझे माफ कर दो अनु, अब से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इतना सब होने के बाद विनोद अनु को अपने दिल से अपना लेता है और कुछ ही दिनों बाद हर्ष भी ये दुनिया छोड़कर चला जाता है और अनु विनोद के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है और